एक त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक बड़ा मदमस्त गजराज रहता था, हाथी। उसका बड़ा लंबा चौड़ा भरा पूरा परिवार था, उसकी पत्नियां, हथनियां, उसके बेटे। बड़ा मदमस्त हाथी था, बहुत बलशाली था। जंगल में जब निकलता था तो सब डर करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, जंगली जीव। एक दिन वो अपने परिकर के साथ एक सरोवर पर गया पानी पीने के लिए। सरोवर पर जाकर के हाथियों ने पानी पिया। पानी पी करके हाथियों को आदत होती है सूंड में पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने की। जल क्रीड़ा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे। तो इतनी देर में उस गजराज का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने जैसे पैर पकड़ा तो हाथी ने सोचा कि छोटा सा जल का जीव है, एक बार में पटक दूंगा। लेकिन मगर बड़ा बलशाली था, हाथी को पानी के भीतर खींचने लगा। अब हाथी ने जोर लगाया, मगर को बाहर खींचने लगा। फिर मगर ने जोर लगाया, खींचा तानी होने लगी, कभी हाथी पानी के अंदर, कभी मगर बाहर। अब हाथी ने देखा कि अकेले से बात नहीं बनेगी, तो अपने परिवार को बुलाया। सब हथनियां, सब बालक सब आए, सूंड में सूंड फंसा करके उस गजराज को बचाने का प्रयास करने लगे। लेकिन मगर का बल इतना अधिक था कि हाथी को परिवार सहित पानी के भीतर ले गया। अब गजराज ने देखा कि अब बचने का कोई साधन नहीं। परिवार ने भी पूरा जोर लगाया। जैसे सब पानी के भीतर जाने लगे तो परिवार ने सोचा कि ये तो मरेगा, इसके चक्कर में हम क्यों मरे। एक एक करके सब साथ छोड़ करके जाने लगे तो गजराज कहने लगा, तुम मेरा परिवार हो, मेरी पत्नियां हो, मेरे बालक हो, आज मेरे प्राण संकट में हैं तो मुझे बचाओगे नहीं। तो परिवार वालों ने कहा कि तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मरे। सब छोड़ छोड़ करके चले गए महाराज। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखे उचारी, आपत काल परखे उचारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखे उचारी, आपत काल परखे उचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा होती है बुरे समय में। बुरा समय आवे तो धीरज की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है, धर्म की परीक्षा है। विपत्ति का समय हो महाराज, गर्दन पर तलवार रखी हो पर धर्म छूटने न पावे। मित्र की परीक्षा होती है विपत्ति के समय में, कौन सच्चा मित्र है। पत्नी की परीक्षा होती है बुरे समय में। आज गजराज का पूरा परिवार साथ छोड़ करके जाने लगा। गजराज ने देखा कोई अपना नहीं, तो गजराज ने नेत्र बंद कर लिए और भगवान का ध्यान किया, भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाभि धीमहि। भगवान को याद किया कि जो चराचर जगत का पिता है, जो सबका प्रतिपालक है, सबकी रक्षा करने वाला है, वो परमात्मा आकर के मेरी भी रक्षा करे। अब ऐसे तो नारायण ही हैं, भगवान श्री हरिनारायण के कानों तक ये ध्वनि पहुंची। गजराज ने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्रकट हुए। एक कमल का फूल तोड़ करके गजेंद्र ने भगवान के श्री चरणों में निवेदित किया। भगवान ने सुदर्शन लेकर के उस ग्रह का, उस मगर का मुख विदीर्ण किया और गजराज के प्राण बचाए। ये हाथी कौन है?
पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। नारद जी ने श्राप दिया था, माथा चौड़ा करके चलते हो, झुकना नहीं जानते, जाओ हाथी बन जाओ। हाथी बन गया। ये मगर कौन है? ये एक गंधर्व है जिसका नाम है हूहू। इसका काम है देवताओं का मनोरंजन करना। एक सरोवर में छिपकर बैठ गया। देवल नाम के ऋषि स्नान करने आए, महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो महात्मा जी डर गए, घबरा गए, सामने प्रकट हो गया, हाथ जोड़ने लगा। महात्मा जी ने कहा, बड़ा पैर पकड़ने का शौक रखते हो, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। महाराज मेरा काम तो है हंसी मजाक करना, मैं तो मजाक कर रहा था। महात्मा जी बोले, तुम्हारे मजाक के चक्कर में हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता तो कल्याण कैसे हो? बोले, जैसे मेरा पैर पकड़ा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना। एक दिन ऐसा चरण तुम्हारे मुख में आएगा जिससे साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ेगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। आज इस मगर ने गजराज का पैर पकड़ा, सोई भगवान प्रकट हुए और मगर का उद्धार हुआ महाराज। अच्छा, भगवान की लीला देखिए कितनी अद्भुत है। ठाकुर जी की लीला, भगवान को बुलाता कोई और है, किसी का उद्धार पहले कर देते हैं। ठाकुर जी को किसने बुलाया? किसने बुलाया था भगवान को? हाथी ने बुलाया था। और पहले किसका उद्धार हुआ? मगरमच्छ। उसकी लीला का कोई पता नहीं। एक महात्मा जी का बड़ा सुंदर भाव है, आप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करो मुक्ति मिले, पाप करो सबको। समझ में आई कोई बात? मेरे साथ साथ बोलिए, पाप करें प्रभु जी मिले, प्रभु जी ही मिले, पाप करें सुख हो, पाप करे सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, पाप करो सबको। क्या समझ में आया? पैर पकड़ने से मुक्ति। क्या समझ में आया? पांव पकड़ें, पांव माने पैर, पैर पकड़ने से ठाकुर जी मिलते हैं, मुक्ति मिलती है, सुख होता है। इसलिए सब पैर पकड़ो। किसका पैर पकड़े? बोले ठाकुर जी का पैर पकड़ो। और ठाकुर जी दिखता तो नहीं, तो पैर कैसे पकड़े? बोले उसका पकड़ो जिसने उसका पकड़ रखा हो। जैसे मगर ने गजराज का पैर पकड़ा तो गजराज ने भगवान को प्रकट कर दिया, तो ऐसे ही किसी समर्थ भक्त का पैर पकड़ो जो हरि से मिलवा सके, जो भगवान से मिलन करवा सके। ऐसे किसी भक्त का पैर पकड़ो, ऐसे किसी संत का पैर पकड़ो जो हरि से मिलवा सके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान